इस यात्रा की शुरुआत होती है एक छोटे से सफ़र से, एक ऐसा स्थान की ओर जहाँ रंग सिर्फ कला नहीं बल्कि परंपरा की पहचान है। मैं पहुँच रही हूँ बिहार के मिथिला क्षेत्र में स्थित मधुबनी, वह भूमि जहाँ हर रेखा एक कहानी कहती है। इस यात्रा में मुझे मिलने का अवसर मिला प्रसिद्ध मधुबनी कलाकार दुलारी देवी से। उन्होंने केवल इस कला को जीवित रखा है बल्कि नई पीढ़ी को भी इसे सिखाने का कार्य कर रही है। आपका नाम बताइए। पद्मश्री दुलारी देवी, घर लौटी, मछुआरा परिवार से। आपके लिए मधुबनी सिर्फ एक कला है या जीवन का एक हिस्सा है? मधुबनी कला भी है और जीवन का हिस्सा भी है। कला नहीं रहेगा तो जीवन किससे बनाएगा, किस शैली में बनाइएगा? जीवन का तो पूरा वही है सब। रंग और डिजाइन चुनने का कोई खास नियम? डिजाइन भी खास नियम है, रंग भी चुनना, रंगे तो सब जगह ले जाता है ना। अगर मधुबनी को नया फैशन या मॉडर्न डिजाइन में इसको डाला जाए तो आप इसे आगे बढ़ाएंगी? देखिए, मॉडर्न में जो अपना कल्चर है तो मॉडर्न जो बनाते हैं, जैसे फाइन आर्ट हो गया, उसी में मधुबनी पेंटिंग डाल देते हैं, उसको मॉडर्न बोलते हैं। रहता है मधुबनी पेंटिंग, मिथिला पेंटिंग, उसको मॉडर्न बना लीजिए। एक पेंटिंग बनाने के लिए लगभग कितना आपको समय लगता है? देखिए, समय का कोई अंत नहीं है, समय का कोई अंत नहीं है। हम रात को उठते हैं, सभी का अलग अलग रीति रिवाज होता है। हम रात में 4 बजे 3 बजे हम पेंटिंग बनाते हैं, उसके बाद हम आते हैं कॉलेज सिखाने के लिए। टाइम का कोई नहीं है, टाइम का ये नहीं है, समय नहीं है, समय का कोई ये नहीं है। कभी भी बैठ जाइए बनाने के लिए। अभी टेबल पर बैठे हैं, आपसे गप करते हैं, ऐसे ऐसे मछली बना लिए, सुगा बना लिए, ये नहीं है। महत्व टाइम का दीजिए और मेहनत कीजिए। मेहनत बहुत जरूरी है और समय से पहले कुछ नहीं होगा। कोई चीज का समय होता है, लगन से कार्य करिए। कलाकारी लेल मान सम्मान कलाकार को दिया जाता है। मेहनत कीजिए, कला जो बनाइएगा, पेंटिंग जो मधुबनी पेंटिंग बनाइएगा, मिथिला पेंटिंग, तो एक कहानी बनाइएगा। एक पेड़ बनाइएगा, वट वृक्ष बनाइएगा, कदम का पेड़ बनाइएगा, पीपल का पेड़ बनाइएगा, तो सबका अलग अलग कहानी है। एक आखिरी सवाल है मेरा, आप ये मधुबनी पेंटिंग कहाँ से सीखी? आपके परिवार में भी कोई था? नहीं, हमारे परिवार में कोई कलाकार नहीं थे। हम लोग मजदूर का काम करते थे, दाई का काम करते थे। हमारे जो चाची दाई थे, जो मालिक बोलते हैं, उनके यहाँ काम होता था। कैश का ब्राह्मण है, हम लोग मजदूर के काम है। कभी भी हम स्कूल नहीं गए हैं, कोई कलाकार नहीं। अभी हम सबको कलाकार बना दिए हैं। और हमारे अपना एक बेटी था, गुजर गए, तो देश में बेटी कैसे है, किसी को बेटी है, हमारा बच्चा। आप आए हैं तो हमारा बच्चा। आज हम बच्चे लोग को सिखाते तो बच्चा तो आए। हम सभी को बोलते चलिए हमारे बच्चे को देखिए पेंटिंग कैसा बनाता है, हमसे अच्छा बनाते हैं, बहुत अच्छा से बनाते हैं। धन्यवाद। बातचीत के दौरान उन्होंने बताया कि मधुबनी कला केवल चित्र नहीं बल्कि मिथिला की संस्कृति और परंपरा का प्रतीक है। उनके अनुभव और संघर्ष इस कला के प्रति उनके समर्पण को दर्शाता है। इस दौरान मुझे स्वयं भी मधुबनी पेंटिंग बनाने का अवसर मिला। रेखाओं और रंगों के माध्यम से इस कला को समझना एक अनोखा अनुभव था। अगले दिन हम दुलारी देवी के घर पहुंचे। उनके घर की दीवारों से लेकर कमरे तक हर जगह मधुबनी पेंटिंग की झलक दिखाई देती है। उनके द्वारा प्राप्त सम्मान और पुरस्कार इस कला में उनके योगदान की कहानी कहते हैं। दुलारी देवी के बेटे ने हमें मधुबनी पेंटिंग की पारंपरिक प्रक्रिया के बारे में बताया। उन्होंने समझाया कि पहले कलाकार बांस की कलम और प्राकृतिक रंगों का उपयोग करते थे। इस कला में कचनी और भरनी जैसी तकनीक का प्रयोग किया जाता है, जिसमें बहुत धैर्य और बारीकी से चित्र बनाया जाता है। उन्होंने हमें कपड़ों पर बने अलग अलग डिज़ाइन भी दिखाए, जो इस कला की सुंदरता और मेहनत को दर्शाता है। उन्होंने हमें ये भी बताया कि मधुबनी पेंटिंग को बनाने में कई दिन लग जाते हैं, क्योंकि
हर रेखा बहुत धैर्य और बारीकी से बनाई जाती है। उन्होंने अलग अलग चित्र भी दिखाए और बताया कि इनकी कीमत कलाकार की मेहनत और डिज़ाइन की जटिलता पर निर्भर करती है। मधुबनी कला में अक्सर प्रकृति, देवी देवता, पशु पक्षी और लोक जीवन के दृश्य चित्रित किए जाते हैं, जो मिथिला की परंपरा और संस्कृति को दर्शाता है। हमने एक ऐसा स्थान का भी दौरा किया जहां कई महिलाएं मिलकर मधुबनी पेंटिंग बनाती हैं। यह कला उनके लिए केवल परंपरा भी नहीं बल्कि आजीविका का एक महत्वपूर्ण साधन भी है। साड़ी, कपड़े और दीवारों पर बनाए गए ये डिज़ाइन उनके कौशल और मेहनत को दर्शाता है। मधुबनी की ये यात्रा केवल कला को देखने की ही नहीं बल्कि उस परंपरा को महसूस करने की थी जो पीढ़ियों से जीवित है। इन कलाकार के हाथों में मिथिला की संस्कृति और इतिहास बसता है और शायद यह वजह है कि मधुबनी की हर रेखा एक कहानी कहती है। वहाँ एक स्थानीय व्यक्ति से बातचीत में हमें गांव के कलाकार के बारे में जानने का मौका मिला। तब मुझे एहसास हुआ कि हमारे देश में भी कई प्रतिभाशाली कलाकार हैं जो चुपचाप इस परंपरा को आगे बढ़ा रहे हैं।